कहाँ लिखा हुआ है कि राणा सागा ने जो है बाबर को बुलाया था? जी जी आपने बाबरनामा को कोट कर दिया जी जी और बाबरनामा में कहीं लिखा ही नहीं है। जी और इसके बावजूद भी आप अड़े हुए हैं। अखिलेश यादव ने जो इसको दलित बनाम राजपूत जो है इसका रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी अखिलेश यादव को ये समझ में आना चाहिए कि मायावती से बड़ा जो है दलित प्रेमी कौन होगा, जी जी दलितों का मसीहा कौन होगा। जी जी। उस मायावती का अपमान किसने किया? तो जिस सपा ने जो है मायावती का अपमान किया, मायावती के कपड़े तक फाड़े, वो सपा कभी जो है दलितों के प्रेमी हो सकती है? पहले उन्होंने कहा था कि भाजपा गौशाला इसलिए बना रही कि गौशाला से बदबू आती है। अब बोले कि मैं आऊँगा चित्र पार्क बनवाऊँगा। अब जिस यादव को गौशाला से बदबू आए वो खुद ही जो है तो कलंक है, जी जी मानव के लिए कलंक है। आज पूरे यादव समाज उसके जो है तो बात सुन करके पूरे यादव समाज जो है तो लज्जित हैं। जो उनके समर्थक थे वो कहते हैं लगता है पागल हो गया है। जी जी। जय सिया राम। अयोध्या धाम में हूँ इस समय। महाराज जी तपस्वी छावनी परमहंस जी के पास हूँ। एक तरफ तो औरंगजेब को महिमामंडित किया जाता है, उसको कुशल शासक बताया जाता है और उसी पार्टी के सांसद द्वारा राणा सागा को गद्दार कहा जाता है। ऐसे में सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का दौर चल रहा है। महाराज जी से जानना चाहेंगे, महाराज जी क्या हो रहा है समाज को? क्या देखिए, सबसे पहले मैं राणा सागा को नमन कर रहा हूँ जी। राणा सागा महान योद्धा थे और उन्होंने अपने समय में देश की संस्कृति को बचाया था। औरंगजेब को जो महान बताने वाले लोग हैं वो अपराधी लोग हैं, क्रूर लोग हैं और आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं। क्योंकि वो औरंगजेब जिसने खुद, वो 4 भाई था, 3 भाइयों का गर्दन खुद काट करके और थाली में रख के अपने बाप को भेंट किया था। किस लिए? उसको ये था कहीं दूसरे को ये गद्दी न दे दें। और अपने खुद के बाप को उसने जो है जेल में डाल दिया था। पानी नहीं देता था, पानी के बिना, गर्मी में कहे पानी बढ़ा दो तो कहा है कि नहीं उसी में जियो चाहे मरो। तो उस समय जो है शाहजहां ने कहा था कि जिन हिंदुओं से मैं विरोध करता था जीवन भर, धन्य है वो हिंदू, धन्य है वो संस्कृति कि मरने के बाद भी अपने पितरों को पानी देते हैं। बोले हमारा खुद का पुत्र मुझे पानी बिना तड़पा रहा है। तो औरंगजेब की जो भी प्रशंसा लोग कर रहे हैं वो अत्यंत घृणित लोग हैं। और औरंगजेब की प्रशंसा करने वालों को तो सरकार को चाहिए कि जहाँ कहीं भी पाए जाएंगे, तो जैसे बर्ड फ्लू वगैरह होता है तो अभियान चला के मारा जाता है। पूरे देश में औरंगजेब को महान बताने वाले, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, नेता हो, अभिनेता हो, गरीब हो, अमीर हो, जो औरंगजेब को महान बताए उसको दर्दनाक मौत देनी चाहिए। जिसने खुद के 3 भाइयों का गर्दन काटा हो, जिसने बाप को जेल में डाला हो, अब उसकी प्रशंसा करने वाला कितना नीच होगा, कितना हरामखोर होगा, कितना वह राक्षस होगा। इसलिए औरंगजेब की प्रशंसा करने वाले जो भी लोग हैं उनको कठोर दंड मिलना चाहिए। बाबरनामा में कहीं ये नहीं लिखा गया है कि बाबर को जो है बुलवाया था राणा सागा ने, जबकि बाबर ने ये भी उसकी तारीफ किया है कि एक कुशल शासक थे राणा सागा। उसके बावजूद ये इस समय प्रदेश में सवर्ण और दलित का जो है माहौल बनाया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि ये गंदी राजनीति है जी। रामजी सुमन जो है, जिस सांसद ने राणा सागा के विषय में अमर्यादित शब्द कहा और जिस बाबरनामा का उल्लेख किया, आप ही बता रहे हैं कुछ बाबरनामे में ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। दूसरी बात, बाबरनामा बाबर नहीं लिखा है तो जब कभी कुछ लिखेगा भी तो अपनी प्रशंसा ही लिखेगा। तो उसके लिखे हुए को कोट करके और एक देशभक्त को आप जो है गद्दार कह रहे हो, तो देखिए ये बहुत गंदी राजनीति है और ये बहुत नीचता। माफी भी नहीं मांग रहे हैं। देखिए, या तो प्रमाण दीजिए या तो माफी मांगिए। भाई ऐसा है कि कहाँ लिखा हुआ है जी, कहाँ लिखा हुआ है कि राणा सागा ने जो है बाबर को बुलाया था? जी जी। आपने बाबरनामा को कोट कर दिया और बाबरनामा में कहीं लिखा ही नहीं है और इसके बावजूद भी आप अड़े हुए हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं ये बहुत ही निकृष्ट नीच लोग हैं और ये तो गंदगी की तरह हैं। जिस तरह गंदगी को सफाई की ज़रूरत है, जैसे आदमी कहीं भी रूम है तो रोज़ झाड़ू लगा रहा है, उसी तरह से इस तरह के जो देश विरोधी विचारधारा के लोग हैं, जो नफरत फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी गंदगी की तरह ही समाप्त करने की ज़रूरत है। और ये अखिलेश यादव ने जो इसको दलित बनाम राजपूत जो है इसका रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव को ये समझ में आना चाहिए
कि मायावती से बड़ा जो है दलित प्रेमी कौन होगा, दलितों का मसीहा कौन होगा। उस मायावती का अपमान किसने किया था? सपा ने किया था ना। और जो मायावती समर्थन उतर है वो कह रही हैं कि दलित वो पार्टी का सांसद है, न कि दलित है, इसको केवल पार्टी का सांसद सपा के माना जाए। इसलिए जी, चूंकि मायावती ये जानती हैं कि राजनीतिक स्वार्थ इसमें छिपा हुआ है, इसलिए मायावती जी ने उसको दलित न मानते हुए उन्होंने समझा है कि भाई ये केवल सपा का एक सांसद है, इसको दलित न समझा जाए, यह ओछी राजनीति कर रहा है। तो जिस सपा ने जो है मायावती का अपमान किया, मायावती के कपड़े तक फाड़े, वो सपा कभी जो है दलितों के प्रेमी हो सकती है? तो ये बहुत गंदी राजनीति है और ख़ासतौर पर अखिलेश यादव को तो बहुत सोच समझ के बयान देना चाहिए। उनको इस तरह की जो है इस तरह ओछी बातें नहीं करनी चाहिए। और हो सकता है उन्होंने अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि भाजपा गौशाला इसलिए बना रही कि गौशाला से बदबू आती है। अब बोले कि मैं आऊँगा चित्र पार्क बनवाऊँगा। अब जिस यादव को गौशाला से बदबू आए वो खुद ही जो है तो कलंक है, मानव के लिए कलंक है। आज पूरे यादव समाज उसके जो है तो बात सुन करके पूरे यादव समाज जो है तो लज्जित हैं। जो उनके समर्थक थे वो कहते हैं लगता है पागल हो गया है। भाई गौशाला से बदबू अगर किसी भी हिंदू को आ रही है तो वो उसे उसके हिंदुत्व पर शक है। और वो तो यादव है। जब अखिलेश यादव ने कहा था मोदी जी को लेकर के कि वो चाय वाले हैं तो मैं गाय वाला हूँ, वो बयान कहाँ चला गया उनका? खुद का ही बयान, अपने बयान से ही वो फंस गए। एक समय जो है गाय का नाम लेने में गौरव जो है महसूस किए थे। उस समय देशवासियों को लगा था कि भले सपा के हैं लेकिन हिंदुत्व जिंदा है, सनातन जिंदा है। लेकिन इन्होंने गौशाला कहे गौशाला से बदबू आती इसलिए भाजपा गौशाला बनवा रही। ये बयान दे करके तो ये साबित कर दिया कि अब वो जो है बिल्कुल मतलब इस्लाम कबूल करने के लिए बिल्कुल सिलेंडर कर चुके हैं और हिंदुओं के खिलाफ वो जहर उगलने का जो है संकल्प ले लिए हैं। तो समाज को समझना चाहिए और राजनीति में भी वो लोगों को बहुत सोच समझ के बयान देना चाहिए। मैं समझता हूँ कुछ राजनीतिक मजबूरियाँ होती हैं, वोट की मजबूरी होती है, 2027 का चुनाव आ रहा है कुछ। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं उस पर देश पर क्या असर होगा, देशवासियों पर क्या असर होगा। तो मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव ने जो ये कहा है ये उनकी एक बड़ी भूल रही है और इसको सुधार करना चाहिए उनको। धन्यवाद।